प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बाइबल बताती है मेरी प्रजा वचन और ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है। आज खुदा के लोग इसीलिए नाश नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास चर्च नहीं है। ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन बाइबल बताती है मेरे लोग मेरा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रहे हैं। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष आदम के खाने के बाद आज हर इंसान जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। पर बाइबल ये नहीं कहती है कि इंसान भले और बुरे को जानने के कारण, न जानने के कारण नाश हो रहे हैं। प्रभु ने कहा भी नहीं कहा कि सच और झूठ नहीं पता है इसलिए लोग नाश हो रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, सबको पता है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के स्वभाव का ज्ञान नहीं है। हमारा प्रभु कैसा है हमें नहीं पता है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूं, इन क्वेश्चन आंसर्स में हिस्सा लीजिए। जब मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं उसे पढ़िए, उसमें से आप उत्तर ढूंढिए और हमें भेजिए। इससे आपकी और हमारी उन्नति होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 93 में आ गए हैं और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जो इन दिनों में सवालों के जवाब दे रहे हैं। हजारों मैसेजेस हमारे पास पहुंच रहे हैं और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबके लिए। और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूं। बीच में आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल और जवाब के लिए हमसे पूछा था कि ब्रदर अगर बाइबल का कोई क्वेश्चन है या किसी विषय पे हमें काउंसलिंग चाहिए तो हम कैसे पा सकते हैं। मैंने बीच में एक नंबर दिया था, बहुत सारे लोगों ने उस नंबर पे मैसेजेस भी किए, लेकिन कंपनी की तरफ से वो नंबर हमारा बंद हो गया है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नया नंबर डाला है। बहनों के लिए अलग है, भाइयों के लिए अलग है। आप चाहें तो आप हमारे अपने सवाल या अगर आपका कोई मुद्दा है जिस पे आप काउंसलिंग चाहते हैं तो हमें लिख कर भेजिएगा। कृपया वॉइस मेल ना भेजें, आप लिख कर भेजें। चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, जिस भाषा में चाहे आप लिख सकते हैं। भाइयों के लिए अलग नंबर है, बहनों के लिए अलग नंबर है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको 3 दिन के अंदर उत्तर दे सकें। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने रख रहा हूं। अब आपका जो होमवर्क है वो है यूहन्ना, जॉन चैप्टर 8 1 to 11, 8 का 1 से 11 तक। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने एक स्त्री उसके पैरों पे डाल दी गई और कहा गया प्रभु से पाप किया है, व्यवस्था में लिखा है इसे मारो, तू क्या कहता है। यीशु ने कहा तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उसे पहला पत्थर मारे। और हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सब चले गए क्योंकि हर एक ने पाप किया था। पर मेरा सवाल ये है, यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, उससे पत्थर क्यों नहीं मारा? ये मेरा सवाल है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, फिर उसने पत्थर क्यों नहीं मारा? जिस किसी को भी उत्तर मिल जाए इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में है, आप यहां पर अपना आंसर हमें भेज सकते हैं। आज 17 जैन है और आपको 17 जनवरी आज है और आपको अपने उत्तर 24 जनवरी तक भेजने हैं। और याद रखिए सिर्फ इसी नंबर पे आपको भेजने हैं। किसी और नंबर पे आप भेजोगे तो आपको हमारे उत्तर नहीं मिल पाएंगे। और अगर आपने अपने उत्तर 24 के बाद भेजे तो भी हम आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि सवाल बदल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज के थ्रू परमेश्वर को और जान रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज कंटिन्यू रखें तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।